Welcome students to our cell and molecular biology class. Today we are going to discuss about transfer RNA. In our previous lecture we were discussing about messenger RNA, and in our this session we will discuss about this transfer RNA. When we discuss about transfer RNA, we can say that when we define it, transfer RNA pick up the information. What are the information? The information which are coded on messenger RNA and provide to the ribosomes at the site of protein synthesis and recognize the amino acids which are responsible to any protein production. हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास जो ट्रांसफर आरएनए है इसका काम क्या है? ट्रांसफर इंफॉर्मेशन राइबोसोम्स ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एट द साइट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन वो जगह जहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही है, प्रोटीन प्रोडक्शन हो रही है, उस जगह पे ट्रांसफर आने का काम क्या है कि इंफॉर्मेशन को पहुंचा देना. व्हाट आर द इंफॉर्मेशन विच आर कोडेड ऑन मैसेंजर आरएनए. इन इंफॉर्मेशन को इसका काम है पहुंचा देना कहाँ तक? राइबोसोम्स तक ताकि प्रोटीन को बनाया जा सके. और फिर हम इस बात कहते हैं ट्रांसफर आरएनए के बारे में, इट्स ए स्मॉलेस्ट आरएनए. ये हमारे पास क्या है? स्मॉलेस्ट आरएनए है. व्हाट आर द रीजन ऑफ दिस? हम ये कहते हैं कि इसमें 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट. इसमें कम से कम 75 और मैक्सिमम इसमें 90 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, और इस वजह से हम इसको कहते हैं इट्स ए स्मॉलेस्ट आरएनए. ये हमारे पास क्या है? स्मॉलेस्ट आरएनए है. और दूसरा हम इसको कहते हैं इट्स ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. ये हमारे पास क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है. और दूसरा ये स्मॉलेस्ट आरएनए है. और ट्रांसफर आरएनए को ये भी कहा जाता है ये हमारे पास डिसॉल्व्ड आरएनए है. ट्रांसफर आरएनए को अगर देखा जाए तो हम इसके बारे में ये बात कहते हैं ये हमारे पास सॉल्युबल है. ये हमारे पास क्या है? सॉल्युबल और डिसॉल्व. हमारे पास बच्चे ये सॉल्युबल और डिसॉल्व आरएनए है. और ये कहाँ पे डिसॉल्व होता है? हम कहते हैं हमारे पास 1 मोलर सोल्यूशन अगर हो NaCl का, तो उसमें हमारे पास जो ट्रांसफर आरएनए है ये इस सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है. दूसरी बात हम ये कह रहे थे कि ये साइट ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन पे अपना रोल प्ले करता है. तो किस तरह से? हम कहते हैं ये हमारे पास राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम, और ये हमारे पास क्या है? प्रोटीन प्रोडक्शन हो रही है. अब यहाँ पे ये जो साइट है हमारी, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए लगा हुआ है. ये हमारा पहले से मैसेंजर आरएनए अटैच है. यहाँ पे आके ट्रांसफर आरएनए आया. ट्रांसफर आरएनए बच्चे यहाँ पे आएगा और यहाँ से इसने क्या करना है? साइट को जो मैसेंजर आरएनए की है इन कोड्स को इसने रिकॉग्नाइज करना है, और इसके अकॉर्डिंग इसने साइटोप्लाज्म में से अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करना है. इसका काम क्या है कि ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए की साइट है. इस मैसेंजर आरएनए पे आके हमारा जो ट्रांसफर आरएनए है वो अटैच हुआ. इसने रिकॉग्नाइज किया इस साइट को, इन इंफॉर्मेशन को कोड किया, और इनके अकॉर्डिंग इसने क्या करना है? हम कहते हैं साइटोप्लाज्म से इसने अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज करना है. ट्रांसफर आरएनए ने ये काम किसका है? ट्रांसफर आरएनए का, कि इसने पहले इस साइट को रिकॉग्नाइज किया. इस साइट को रिकॉग्नाइज करके इसने अमीनो एसिड जो है अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज किया साइटोप्लाज्म से. ये क्या है? ये हमारे पास सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसको वहां से इसने क्या किया? रिकॉग्नाइज किया, और रिकॉग्नाइज करके इसने राइबोसोमल आरएनए को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी. ये काम किसका है? ये काम हमारे पास ट्रांसफर आरएनए का है. ये ट्रांसफर आरएनए का काम है जिसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड. कैसे इसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की? ये वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है. राइबोसोम्स, इसका काम क्या है? प्रोटीन फॉर्मेशन. हम इसको प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री भी कहते हैं. तो यहाँ पे जो पहले से मैसेंजर आरएनए मौजूद है, इस मैसेंजर आरएनए पे प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए कोड मौजूद है.
कोड प्रेजेंट है, तो हमारा जो ट्रांसफर आरएनए है वो आएगा, इस कोड को रिकॉग्नाइज किया उसने, रिकॉग्नाइज करके इसके अकॉर्डिंग फिर जो साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं उन अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज किया और उन अमाइनो एसिड को क्या करता है ये प्रोवाइड कर देता है, उनको ला के पिकअप करके पहुंचा देता है राइबोसोम्स तक, और राइबोसोम्स तक जब ये पहुंच जाते हैं फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बनती है प्रोटीन, और इसको हम कहते हैं हमारे पास क्या है ये प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि हमारा जो ट्रांसफर आरएनए है विच आर रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। कैसे इसका रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में, हम कहते हैं इसका प्रोटीन सिंथेसिस में इस तरह से रोल है कि ये जाता है जहाँ पे प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही है या राइबोसोम जहाँ पे प्रेजेंट है वहां पे जाएगा, और जाके इसने मैसेंजर आरएनए में जो कोड मौजूद हैं जो उसने डीएनए से, हमने जैसे पिछले टॉपिक में इसको डिस्कस किया था कि मैसेंजर आरएनए कैसे जो फॉर्मेशन होती है और डीएनए से अपने कोड कैसे लेता है, उन कोड्स को इसने रिकॉग्नाइज किया। अब इसका काम क्या है, कोड को रिकॉग्नाइज करने के बाद साइटोप्लाज्म में उसके अकॉर्डिंग जितने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट हैं उन अमाइनो एसिड्स को क्या किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए और राइबोसोम्स तक पहुंचाया जाए। इस तरीके से हम कहते हैं हमारे पास क्या हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस में ट्रांसफर आरएनए अपना रोल प्ले कर रहा है। अब हम इसकी बात करते हैं कि हमारे पास कितने ट्रांसफर आरएनए जो है वो एक सेल में प्रेजेंट हो सकते हैं। हम कहते हैं हमारे पास 32 मिनिमम अमाउंट में हमारे पास क्या है, 32 ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट इन एनी एनिमल। किसी भी एनिमल में हमारे पास 32 जो है वो ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट हो सकते हैं मिनिमम अमाउंट। लेकिन और एक बात हम ये भी कहते हैं कि एक अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम ये बात कहते हैं वन ट्रांसफर आरएनए रिक्वायर्ड फॉर वन अमाइनो एसिड रिकॉग्निशन। एक अमाइनो एसिड को अगर रिकॉग्नाइज करना है उसके लिए कम से कम हमारे पास एक ट्रांसफर आरएनए होना चाहिए, और सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि एक अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने के लिए मोर देन वन ट्रांसफर आरएनए आर रिक्वायर्ड। हम कह सकते हैं 2 or 3 ट्रांसफर आरएनए रिक्वायर फॉर वन अमाइनो एसिड रिकॉग्निशन। एक अमाइनो एसिड को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक से ज्यादा 2 या 3 ट्रांसफर आरएनए भी प्रेजेंट हो सकते हैं। हम कहते हैं कि ट्रांसफर आरएनए मिनिमम अमाउंट में 32 ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट इन एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। और अगर एक सेल की बात की जाए तो हमारे पास सेल्स में 40 मिनिमम अमाउंट में और 50 जो है मैक्सिमम अमाउंट में, 40 मिनिमम और 50 जो है मैक्सिमम अमाउंट में ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट इन सेल। अगर हम एक सेल की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास कम से कम 40 और ज्यादा से ज्यादा एक सेल में हमारे पास कितने हो सकते हैं, 50 ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम अब हमें स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए की बात करनी है। तो जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास रॉबर्ट हॉले है, एक साइंटिस्ट, 1965 में इसने इसका स्ट्रक्चर जो है दिया। इसने रिकॉग्नाइज किया द सीक्वेंस ऑफ एलानिन अमीनो एसिड इन यीस्ट। इसने जो रॉबर्ट था, रॉबर्ट हॉले ने, इसने यीस्ट में हमारे पास जो अमीनो एसिड है एलानिन, उसकी सीक्वेंस को इसने डिस्कवर किया और इस बेस पे इसको 1968 में इसको जो है वो नोबेल प्राइज इस बात पे दिया गया, नोबेल प्राइज। अब देखते हैं हमारे पास कि हॉले ने इसको डिस्कवर किया, जो यीस्ट हमारे पास है उसमें एलानिन जो अमीनो एसिड है उसके सीक्वेंस को इसने डिस्कवर किया और इस बेस पे इसको 1968 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो बच्चों अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसने जो बताया इसका स्ट्रक्चर वो कैसे था। हम कहते हैं कि इसने एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इसने बताया, जिसके हमारे पास ये 3 लूप जो हैं इसने बताए को, जो हमारे पास इसने जो 3 लूप बताए वो हम देखते हैं।
ये 5 प्राइम एंड ये हमारे पास 3 प्राइम एंड है। तो इसने जो ये हमारे पास इसको हम कहते हैं डी लूप, ये हमारे पास टी लूप और ये हमारे पास एंटी कोडान लूप। तो इसने जब इन 3 स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया कि हमारे पास इसके 3 ये जो है ये असल में है सिंगल स्ट्रैंडेड ही, लेकिन ये शेप है हमारे पास क्लोव लीफ लाइक शेप, क्लोव लीफ लाइक शेप है इसकी। तो अब इस शेप को जब देखा गया तो इसके जो 3 एंड्स हैं तो तीनों को इतने बारी बारी डिस्क्राइब हम करते हैं इसको कि हमारे पास क्या है, ये 3 लूप हैं। ये हमारे पास 5 प्राइम एंड, ये हमारे पास 3 प्राइम एंड। ये जो 3 प्राइम एंड है इसका साइज थोड़ा सा ज़्यादा होता है और इस पे फंक्शनल ग्रुप OH यहाँ पे अटैच है, जिसने आगे रिकॉग्नाइज करना है अमीनो एसिड को। तो यहाँ पे क्या है, ये वो साइट ऑफ, इसको हम कहते हैं साइट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ अमीनो एसिड। यहाँ पे आगे जो है अमीनो एसिड्स को, जो अमीनो एसिड्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। हम इसको कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, साइट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ अमीनो एसिड्स। ये हमारे पास वो साइट है जहाँ पे अमीनो एसिड्स को क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो अब हम बात करते हैं डी लूप से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास डी लूप के बारे में ये इन्होंने रॉबर्ट होले ने और दूसरे साइंटिस्ट ने क्या इंफॉर्मेशंस दी हैं। बारी बारी हम तीनों लूप को डिस्कस करेंगे। डी लूप के बारे में जब हम बात करते हैं, इट्स रिकॉग्नाइजेशन साइट ऑफ अमीनो एसिड्स, और इसके बारे में बच्चे हम ये बात करते हैं कि देखें यहाँ पे ये जो हमारे पास क्लोव लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे जो इसकी नाइट्रोजन बेसिस हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इसमें हम कहते हैं कि इसके पास 3 और 4 पेयर्ड, 3 इसमें पेयर्ड स्ट्रक्चर हैं, पेयर्ड, और इसमें 8 to 12 अनपेयर्ड इसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं, अनपेयर बॉन्ड्स हैं। ये जो हमारे पास अनपेयर बॉन्ड्स हैं, और ये अनपेयर बॉन्ड क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं अमीनो एसिड्स को। तो फिर हम बात करें दूसरी साइड पे जो टी लूप है, टी लूप में हम इसको हम इस टी लूप को GTPCG लूप भी कह सकते हैं, और इसको हम DIHU लूप भी कह सकते हैं। तो इसको हम GTPCG लूप कहते हैं। और ये P क्या है, ये साई हमारे पास सीडो यूरासिल को, और T यहाँ पे जो है ये थायमीन को डिनोट करवा रहा है। इस T की बेस पे इसको T लूप कहा जाता है, और इधर जो D प्रेजेंट है इस D की बेस पे इसको D लूप कहा जाता है। और हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास T लूप है, ये आर्म जो है T लूप वाला आर्म, इसमें 5 इसमें क्या है, पेयर्ड इसमें न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, और इसमें 7 इसमें जो है वो अनपेयर्ड बेसिस, 7 और अनपेयर्ड बेसिस आर प्रेजेंट। अब बात हमारे पास रह गई है एंटीकोडान लूप की, या जो हमारे पास लोअर आर्म है, इस लोअर आर्म की हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या है कि एंटीकोडान्स आर प्रेजेंट। एंटीकोडान्स जहाँ पे आके मैसेंजर आरएनए ने अटैच होना है, इसमें होता क्या है कि हमारे पास ये मैसेंजर आरएनए पहले से प्रेजेंट है। इस मैसेंजर आरएनए में ये पहले से AUG फर्ज करें, ये हमारे पास क्या है, कोड प्रेजेंट है। तो ट्रांसफर आरएनए इसके अगेंस्ट जो है, मतलब ये क्या कि A है तो ये दोनों ही आरएनए हैं, A की जगह पर थायमीन नहीं लगेगा बल्कि यूरासिल लगेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूरासिल अटैच हो जाएगा, और यूरासिल है तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, A आके अटैच हो जाएगा, और G है तो वो इसके अगेंस्ट क्या होगा, कौन सी नाइट्रोजन बेस, C नाइट्रोजन बेस या साइटोसिन आके अटैच हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये कौन सी बेस है, ये एंटीकोडान लूप है, जिसके पास हम कहते हैं, इसके पास भी बचे 5 जो है वो पेयर्ड हैं, और 7 और 8 के करीब जो है वो अनपेयर्ड हैं। जिसमें से अनपेयर्ड में से क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए के दरमियान क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। और इस बॉन्डिंग की बिना पे, मतलब यहाँ पे क्या है कि मैसेंजर आरएनए ऑलरेडी प्रेजेंट और उसके ऊपर कोड भी प्रेजेंट है, उस कोड के अगेंस्ट हमारा जो ट्रांसफर आरएनए है, इसलिए हम इसको एंटीकोडान लूप भी कहते हैं कि उस कोड के अगेंस्ट इसने क्या करना है। अगर देखें हमारे पास, अगर ये वाला AUG फर्ज करें यहाँ पे
कोड प्रेजेंट है मैसेंजर आरएनए पे, तो ट्रांसफर आरएनए यूएसी इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो कोड प्रोवाइड कर देगा। तो हम इसको क्या कहते हैं, ये डी लूप कौन सा है, ये वो लूप है जहां पे अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज किया जाता है, और टी लूप कौन सा है, जहां पे राइबोसोम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। अब इसने क्या कर लिया है कि अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज कर लिया, जो अटैच होगा, इसने क्या किया, राइबोसोम को रिकॉग्नाइज कर लिया, इसने हमारे पास क्या की है, वो जो कोड था वो कोड प्रोवाइड कर दिया। और यहाँ पे जो OH, इसको फंक्शनल ग्रुप भी कहते हैं, जो यहाँ पे क्या है 3 बेस पे फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट है, इसके साथ अमीनो एसिड को बाइंड कर दिया जाता है। जब अमीनो एसिड इसके साथ बाइंड हो जाएगा तो राइबोसोमल आरएनए, अब यहाँ पे क्या है, ये जो हमारे पास इसके अकॉर्डिंग जो मैसेंजर आरएनए की इंफॉर्मेशन है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अमीनो एसिड को अटैच कर दिया गया। और अब यहाँ पे जो हम कहते थे कि जो हमने शुरू में देखा था कि ये हमारे पास राइबोसोम है और ये क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, ये मैसेंजर आरएनए है, इसको हमने मैसेंजर आरएनए कहा था। यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए आके अटैच हुआ, ट्रांसफर आरएनए ने इस कोड को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, इसको रिकॉग्नाइज करके साइटोप्लाज्म में गया और वहां से अमीनो एसिड को रिकॉग्नाइज किया। अमीनो एसिड को लाके क्या करता है, ये दोबारा फिर राइबोसोम्स को प्रोवाइड कर देता है। अब राइबोसोम क्या कर रहा है, यहाँ पे इस कोड के अकॉर्डिंग प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है। तो आज हमने बच्चों ट्रांसफर आरएनए के बारे में देखा, ट्रांसफर आरएनए को देखा, उसके स्ट्रक्चर को देखा, उसकी डिस्कवरी को देखा, और उसका हमने ये स्ट्रक्चर भी देखा, और ये भी देखा कि ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे होती है। थैंक यू वेरी मच।